हमदा महमदा नाम रख दिया और महानंदा लुप्त हो गया। साथियों जय हिंद। आज हम हैं समय माता शक्तिपीठ मंदिर में और हमारे साथ कुछ आचार्यजन हैं, इनसे कुछ चर्चाएं होंगी, कुछ सवाल जवाब भी होंगे और वीडियो में बने रहिएगा। पहला सवाल हमारा बाबा जी से ये रहेगा कि इस मंदिर के बारे में थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया जाए कि कब से मंदिर बना और मंदिर की जो स्थिति है आखिर ये स्थिति क्यों है। बाबा जी पहला सवाल हमारा। जी, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद देते हुए बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार महानंदा शक्तिपीठ हमारी है, इसी प्रकार पूरे भारत में माँ भगवती आदिशक्ति का प्रादुर्भाव है और इसी प्रकार स्वयंभू रूप में वो प्रकट होकर के अपने भक्तों के कल्याण के निमित्त महानंदा के नाम से प्रसिद्ध होकर इस स्थान में विराजती हैं। लगभग अगर आज के 200 वर्ष पहले देखा जाए और इस विषय पर प्रकाश डाला जाए तो जहाँ पर आज स्थान विराजमान है, मौजूद है, यहाँ मनुष्य तो पहुँच ही नहीं सकता था, इतना दुर्गम स्थान था। और ये आपको और एक आश्चर्यचकित सिद्ध विषय बताऊं कि माँ भगवती महानंदा जो विराजमान है वो इस नदी के उत्तर तट पर विराजमान है। उत्तर का तट, नदी का जो उत्तर का तट होता है वो हम समस्त सनातन अनुयायियों के लिए बहुत ही सिद्धप्रद होता है। उत्तर का तट सिद्धों के लिए और दक्षिण का तट भगवान विश्वनाथ भोलेनाथ के लिए माना जाता है। उत्तर के तट में माँ भगवती विराजमान है। महानंदा समय माता उत्तर के तट पर विराजमान होकर के समस्त सिद्धों के साथ, रिद्धियों के साथ प्रकट होकर यहाँ भक्तों का कल्याण करती हुई वर्षों से चली आ रही है। यह स्वयंभू मूर्ति है, यहाँ किसी का निर्माण किसी के द्वारा नहीं हुआ। करीब आप मानिए जब 1856 के आसपास 1856-57 में रेलवे लाइन का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ तो यह स्वयंभू मूर्ति उसी निर्माण के खनन में निकली। निर्माण कार्य हुआ, जब खुदाई हुई तो उसमें माँ भगवती की यह मूर्ति निकली। और जब मूर्ति निकली तो लोगों ने मूर्ति की अवहेलना किया, क्योंकि वो सब नास्तिक प्रकार के थे। कुछ ठेकेदार थे, कुछ सरकारी एहलकार थे, उन्होंने जब मूर्ति का सम्मान नहीं किया तो उनका कार्य रुक गया। और ऐसा रुका कि जो वो करते थे दिन में वो रात में सब समाप्त हो जाता था, गिर जाता था, टेढ़ा हो जाता था। एन कोई ना कोई ऐसी अवश्य समस्या हो जाती थी कि पुनः उनको निर्माण वो करना पड़ता था। फिर जो उसके बहुत हाई इंजीनियर थे उनको माँ भगवती ने स्वप्न दिया कि मेरा स्थान है वहाँ, मैं वहाँ विराजती हूँ, मेरा स्थान बनवा दो तो आप अपना लाइन ले जा सकते हो। जब उसको रात्रि में स्वप्न हुआ तो प्रातःकाल आते ही सर्वप्रथम उसने उस मूर्ति की खोज किया जिसको कुछ दिन पहले उसने फेंकवा दिया था। मूर्ति मिल गई, क्योंकि माँ भगवती की माया थी। मूर्ति मिली और उस इंजीनियर ने अपने ठेकेदारों के साथ मिलकर माँ भगवती की स्थापना कर दी और महानंदा समय नाम से इस स्थान की ख्याति हुई। लेकिन उसमें सब अधिकांश लोग सनातन धर्म से संबंधित नहीं थे, इसलिए महानंदा को छोड़ करके महमदा महमदा नाम रख दिया और महानंदा लुप्त हो गया। इस प्रकार महमदा समय माता कई सौ वर्ष से सामने आकर के भक्तों का कल्याण करती हैं। और उसके पहले स्वयंभू मूर्ति कौन लाया, कैसे आई, किसके द्वारा आई, इसका कोई पता नहीं है। इसलिए यह कितने पुरातन स्थान है, कितना पुराना स्थान है, कितना प्राचीन है, इस विषय में बताना बहुत ही असंभव है। माँ भगवती कुछ समय पूर्व यहाँ इस पूरे जंगल में, जो सैकड़ों एकड़ में बसा हुआ ये जंगल है, आने जाने की, क्योंकि भी बहुत दुर्गम मार्ग थे, नदी बह रही थी, लोग रेलवे लाइन से होकर के और सैकड़ों की भीड़ में आते थे रेलवे लाइन से होकर के। लेकिन आज तक कभी कोई दुर्घटना नहीं हुई, कभी कोई यहाँ पर आकस्मिक दुर्घटनाएं नहीं हुई। माँ भगवती सब पर सदा सर्वदा कृपा बनाए रखी। धीरे धीरे करके यहाँ जो संतों का प्रादुर्भाव हुआ, जो संत आते गए, वो अपने स्वार्थ के कारण, अपने स्वार्थ के निमित्त माँ भगवती के अस्तित्व को समाप्त करते गए। उनके अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा और धीरे धीरे करके लोगों का आवागमन बाधित होने लगा, क्योंकि जो संत यहाँ रहते थे वो अशिक्षित थे। उन पर कई प्रकार के मुकदमा, नाना प्रकार के राग द्वेष, पाखंड, धन और धर्म का हरण करना, यही सब कार्य यहाँ होने लगा। इस कारण लोगों का आगमन धीरे धीरे बंद होता गया और स्थान अपने अस्तित्व के लिए लड़ने लगा। धीरे धीरे 2017 में जब इस दास के द्वारा इस स्थान को देखा गया
और समझा गया कि यहाँ वो ऊर्जा विराजमान है, सकारात्मक ऊर्जा, जो एक विक्षिप्त अवस्था को स्वस्थ अवस्था में ला सकती है, रंक को राजा बना सकती है, सब कुछ कर सकती है। ऐसी सकारात्मक ऊर्जा विराजमान है। तो इस दास ने इस स्थान की सेवा प्रारंभ किया। आज 7-8 वर्ष के अंतराल में तमाम प्रकार के विकास कार्य हुए, जिसमें माँ भगवती ने सहर्ष सेवाओं को स्वीकारा। सभी मंदिरों के भूगर्भ में पत्थर लगे, सभी मंदिरों में टाइल्स लगे और उनका जीर्णोद्धार कार्य हुआ, क्योंकि मंदिरों की दुर्व्यवस्था इतनी गंदी हो गई थी कि शायद चूना भी लोग नहीं लगा पाते थे उसमें, बाकी पेंट की बात तो दूर रखी जाए। इतनी दुर्व्यवस्था मंदिर का, धर्म का इतना बड़ा दोहन, समाज के साथ इतना बड़ा धोखा वो लोग कर रहे थे, जिससे मंदिर अपने अस्तित्व से लड़ने लगा था। आज 7 वर्ष में तमाम प्रकार के विकास कार्य हुए। माँ भगवती ने तमाम प्रकार की सेवाओं को स्वीकारा। कई कमरे बन गए, लेटरिन बाथरूम बन गया, यज्ञशाला का निर्माण हुआ। और आपको बता दें कि थोड़ी ही दूरी पर हमारे यज्ञशाला के पूर्व दिशा में विराजमान सनातन संस्कृत विद्यापीठ के लिए शिलान्यास भी हमने किया, क्योंकि हमारा क्षेत्र शिक्षा को लेकर के, शिक्षा के विषय में बहुत पीछे है। इतना पीछे है कि उसे ये नहीं पता है कि माता और पिता का क्या अस्तित्व होता है, संत और महात्माओं का क्या अस्तित्व है।